we did LR, हम लोगों ने LR शुरू किया था. We did pattern, sequence and alphabet. Do we all remember these? Do we remember these? ठीक है. And all of you found it very easy. सबने कहा कि ये बहुत easy है, इसमें कुछ पसंद नहीं आने को. So today we started with something new. So I will just say one thing. मैं एक riddle बोलूँगी. Please listen very carefully and let me know. And let me know किसको answer करना है. Okay. So I go to Sharad and I tell him there's a man standing out. And the man is my father's second son. Who is that man? I go to Sharad. I tell him that the father standing outside is my father's second son. Who is that man? Just raise your hands if you can understand. Kartik. नियम पता है Arnav. वो दादा चाचा क्या हुआ? मतलब दादा भाई. अच्छा. और कौन? ये क्या हुआ है? Second son. Very good. So what I said was the man standing. The man standing outside is my father's next son. So my father, if I say my father, so you all know my father's father, यानी मेरे दादाजी हो गए, है ना? My father's father, यानी मेरे दादाजी के दूसरे बेटे. तो या तो वो मेरे चाचा होंगे, या वो मेरे ताया होंगे, मतलब बड़े होंगे या छोटे होंगे. So anyway, he will be my uncle. So those are called blood relations. So there are a lot of riddles in the same way where there is something told you indirectly, a relation has been told to you, and you have been asked to identify the relation. Shadan, हो गया फिर. So we will do something like that only. Very good. Can you still see the board? Board दिख रहा है? Yes. Right. So one second. Blood relations क्या होते हैं? Basically, blood relation is a pattern to find the relationship between two individuals. Everybody start copying it also in your notebook. ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं? ये एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा तरीका होता है ढूंढने का जिससे हम दो लोगों के बीच में क्या रिश्ता है वो ढूंढते हैं. ये सब ये तीनों नहीं लिखना बेटा, ये हमने पिछली बार रिवाइज किया था ना. यस जावे. ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन. These are the patterns. We have to write. Now who remembers the family tree? अब मुझे सेक्शन बी का नहीं पता, सेक्शन बी ने किया नहीं, सेक्शन ए ने फैमिली ट्री किया था एकदम शुरू में, फर्स्ट ईवीएस चैप्टर माइग्रेशन ऑफ अ फैमिली. क्या था? Who remembers फैमिली ट्री क्या होता है? जागृति remembers, सिया knows, अर्णव, हमजा, सिया, मानसी, आफिया, आदम, केशव. केशव एक बार बताओ फैमिली ट्री काटते क्या? मैं यहाँ पर नहीं आता तब बता. केशव फैमिली ट्री फोटोज लगे हुए थे, ठीक है. या फिर और हम कैसे पहचानते फैमिली ट्री होता कैसे? नाम लिखे हुए थे. वेरी गुड अयान. अयान स्टैंड अप. अयान बेटा स्टैंड अप. खड़े हो बेटा. रीड द पनिशमेंट. व्हाट इज योर पनिशमेंट? कमेंटिंग की पनिशमेंट क्या होती है अयान? व्हाट इज द क्लासरूम? Nobody will say anything. Only Ayan will read and tell me what is the punishment for commenting. Do you want to do that? Do you want to go and sit outside the class? नहीं? तो दोबारा नहीं हो सकती. Right. So yes, Afia. Family is a pattern. तो फैमिली ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फैमिली ट्री में वी स्टार्ट विद द एल्डेस्ट मोस्ट पीपल ऑफ आवर फैमिली. यस केशव आ गया.
अगर मैं दीदी अपना फैमिली ट्री बनाए तो फैमिली ट्री, दीदी का फैमिली ट्री क्या है? दीदी के ग्रैंडफादर मैरिड ग्रैंडमदर. Now my grandparents had two sons, my father and my uncle. Now my father married my mother and my uncle married my aunt. Now my parents also have two daughters, Vanya, and my sister. Everyone. You don't have to. And my uncle has two sons, son one and son two. So this is my family tree. This is how we make family trees. कार्तिक समझ में आ रहा है? आपके घर में जो सबसे बड़े हैं, उनके बाद उनके कितने बच्चे? अगर आपके घर में चाचा है, बुआ है, आप इसमें ऐड करते रहो. फिर आप उनका फैमिली ट्री बनाओ. ये मेरे मम्मी पापा, उनके दो बच्चे, मेरे चाचा जी, उनके दो बच्चे. That is how we make a family tree. अब इस फैमिली ट्री से क्या होगा? इस फैमिली ट्री से आपको हर इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन पता चल सकता है. अगर कल को कोई बोले कि जो इस पोजीशन पे है और जो इस पोजीशन पे है उनका रिलेशन क्या है साथ में, तो क्या फैमिली ट्री से पता कर सकते हैं मान्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अ ग्रैंडमदर, राइट? सो दैट इज हाउ वी ड्रॉ फैमिली ट्री. नाउ अब एक चीज, फैमिली ट्री में जब ये दो साइड वाला एरो आता है, जब ये दो साइड वाला एरो आता है, इसका मतलब होता है मैरिड कपल. समझ में आया हमें? मैरिड कपल यानी दोनों जिनकी शादी हो रखी होगी. ठीक है, जब आप अपने मम्मी पापा के लिए लिखेंगे आप ऐसे लिखते हैं मैरिड कपल. जब स्ट्रेट लाइन आती है, वन सिंगल लाइन, इट शोज सिबलिंग्स. सिबलिंग्स क्या होते हैं? भाई बहन, भाई बहन, कजिन्स. सिबलिंग्स के लिए स्ट्रेट लाइन, दो आरो वाली, मैरिड कपल. So if we draw any tree, if we show any question, this arrow will always mean a married couple. Single line will always mean siblings. And last, I will use plus for woman, minus for man. These are the, I would say, this is how we will denote woman and man. जब आपका प्लस होगा, अगर मैं लिखूं एम एस, ठीक है, ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये मैरिड कपल है. एम के ऊपर मैंने प्लस लिखा, एस के ऊपर माइनस लिखा, तो क्या दिखा रहा है कि मैरिड कपल में एम वुमन है एंड एस मैन है. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इफ नॉट वी विल डू इट अगेन. thumbs up, thumbs down. Clear to everybody? चलो. So can we start doing the questions? कार्तिक नहीं आया, देखो कार्तिक. जब ये ऐसा डबल क्रॉस एरो होगा, डबल साइडेड एरो होगा, तो यानी वो मैरिड कपल है. जब स्ट्रेट साइड आएगा यानी वो सिबलिंग्स है. सिबलिंग्स क्या होते हैं कार्तिक? आपके भाई बहन. ठीक है. प्लस का मतलब होता है वुमन, माइनस का मतलब होता है मैन. ठीक है. अब कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, वो यूज करते हैं माइनस वुमन के लिए और प्लस मैन के लिए. ठीक है. जब हम क्वेश्चंस लिखेंगे तब हम लोग ट्राई करेंगे समझने का कि कौन सा किसके लिए सिंबल यूज किया जा रहा है. अब कार्तिक हमने क्या किया, हमें ये चार चीजें पता है. ये चार चीजें ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ये आप नोटबुक में लिखेंगे. ये चार चीजें कार्तिक मुझे पता है. अगर मेरे क्वेश्चन में ऐसा आता है एम एस, एम प्लस एस माइनस, कार्तिक ये चारों देखो. अब देख के बताओ इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एम और एस के बीच में नहीं, ये एरो सबसे पहले देखो इनके बीच में रिलेशन क्या है, बताओ. अच्छा कार्तिक बताओ. माइनस वाले मैन है, वेरी गुड. प्लस वाले वुमन है. ठीक है. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये दो एरो वाला हमें क्या सिंबल दिखाता है? क्या सिंबल दिखाता है? मैरिड कपल, यानी इनकी शादी हो रखी है. ठीक है. यानी अब क्या है, ये एम है, ये एस है, ये मैन है, ये वुमन है, इनकी शादी हो रखी है.
ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूँ ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कार्तिक? बोल सकती हूँ ना, क्योंकि एक शादीशुदा आदमी को हस्बैंड कहते हैं और औरत को वाइफ कहते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन। इज इट क्लियर कि फैमिली ट्री क्या होता है, हम क्वेश्चंस कैसे समझते हैं, राइट? सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अर्नब, okay, now what मेरे यहाँ पे ध्यान, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? We have seen the questions here. In partners, आप लोग दोनों पार्टनर्स साथ में मिलकर डिस्कस करके we will solve the 7 questions. Make a family tree. I am explaining this tree to all of you. And उसके बाद in partners you will discuss this. So now here in this question plus symbol will denote man. So हमें plus का मतलब होगा ये आदमी है, माइनस का मतलब है कि ये वुमन है, ठीक है? What I नंबर लिखो, ठीक है? प्लस का मतलब मैन, माइनस का मतलब वुमन। टू एरो साइड का मतलब होता है कपल, मैरिड कपल, ठीक है? अगर ये सिंगल है ये सिबलिंग्स है, इसका मैंने आपको बताया था ना, ये दो लोग इनके ये चिल्ड्रन है, इनके ये चिल्ड्रन है और ये दोनों सिबलिंग्स है। ये प्लस प्लस का मतलब हुआ। अब आप लोग आगे खुद सॉल्व करोगे, अगर मैंने फैमिली ट्री समझाया तो मैं आंसर्स बताऊंगी। आई विल नॉट टेल यू द आंसर्स, आई विल नॉट टेल यू द रिलेशन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दो एरोस यानी मैरिड कपल, सिंगल यहाँ पर यानी दे आर सिबलिंग्स, राइट? अब इस हिसाब से हमको ये देखना है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन 2 to question 7 are from the tree, but question 1 is separate. क्वेश्चन 1 अलग से है, 2 से लेकर 7 तक इसमें से है। So I will give you exactly 10 minutes now to solve these questions. जिन जिन के क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, just keep raising your hands, do not shout, do not give answers. Yes, Jagriti. नंबर लिखो। अब जैसे यहाँ पर है हाउ इज f रिलेटेड टू, अभी मैं आपको हिंदी में एक बार क्वेश्चन सारे समझा देती हूँ, आप डाउट्स, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैरिड कपल्स आर देयर इन द फैमिली ट्री? इस फैमिली ट्री में कितने शादीशुदा लोग हैं? कितने कपल, कपल होता है दो लोगों को मिला के कपल बनेगा, यानी हस्बैंड और वाइफ को मिला के एक कपल बनेगा, उस हिसाब से देखना है। सेकंड, हाउ मेनी ब्रदर्स, इस पूरे फैमिली ट्री में कितने भाई हैं? कार्तिक, नाम नहीं नंबर लिखना, 1 2 3 4, ठीक है? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, टोटल फैमिली ट्री में कितने आदमी हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फादर्स? अब इनमें से कितने ऐसे आदमी हैं जो किसी के फादर हैं? हाउ इज f रिलेटेड टू t? वहां पे f और t का क्या रिलेशन है? और लास्ट, हाउ इज u रिलेटेड टू n, यानी u और n का क्या रिलेशन है? ये 7 क्वेश्चन से ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वुमन गोइंग ऑन द रोड इज माय फादर्स वाइफ। रीना ने बोला वो जो औरत सड़क पे जा रही है वो मेरे पापा की वाइफ है, तो वो रीना की क्या लगी? आप लोग कौन बोल रहे हैं? खड़े हो जाओ। So what did I tell you? We will not shout answers. We will only discuss it with our partners and write it and raise our hands. ठीक है? आंसर चिल्लाना नहीं है, बट डिस्कस करो, लिखो और कर लोगे तो हैंड रेज कर लेना। We have only 10 minutes. 10 में से 2 मिनट जा चुके हैं, we have 8 minutes. Yes. बेटा it's just one word answer. तो क्वेश्चन की साइड में हम लोग एरो डाल के we can write the answer. ठीक है? Write the answer against the question only. Enough? Yes. Everybody on the board. First question. Who knows the answer to first question? Only raise your hand. Yes. Mother. Very good. Yes. How did you reach to this conclusion? Nobody will say anything without raising hand. Mother. Mom. सब चलेगा, ठीक है? रिलेशन ठीक होना चाहिए। What you call them, the seriousness does not matter. रिलेशन ठीक होना चाहिए। यस,
How did he reach this answer? मेरे बेटे ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन तो ये रीना सेड द वुमन गोइंग ऑन द रोड इज माय फादर्स वाइफ। तो कैसे आपको पता चला कि वो रीना की मम्मी की बात हो रही है? Only Yash will tell that. Who else is Yash here? जो यश है सिर्फ वो हाथ खड़ा करो, जो यश नहीं है बाकी सबके हाथ तो नीचे चाहिए। यस यश वो तो ये तो निकाल तो उसने कहा था वो तो मेरे पापा की वाइफ है। तो ठीक है बेटा। So when you have to explain a problem like this, just try to divide the question. ठीक है, उसने बोला जो रोड पे लेडी जा रही है वो मेरे पापा की वाइफ है। ठीक है, अगर मेरे पापा की वाइफ तो मेरी मम्मी हो सकती है ना, मतलब this was a very straightforward question. किसी को यहाँ पे डाउट था? किसी को? Very good. Next question. Who can give an answer to the second question? Answer 2. How Hamza बताओ 2 कैसे? एक सेकंड, nobody will say anything. Hamza how to बताओ? अरे आया हाथ नीचे कर दो बेटा। Hamza how to बताओ 2 कैसे करते हो? 4 कैसे 4 ये तो बताओ, अब वो भी आंसर तो बताने पड़ेगा। हाँ इधर आके बताओ, मार्क करके बताओ हाउ 4। We will not whisper, no whispering, nothing. Let's just see on the board. 1 couple, 2 couple, 3, 4. Very good. Okay. So how many couples are there? There are 4 couples. N Q P F G T U. These are the 4 couples. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? No. Very good. How many brothers are there in the family tree? Sharad. Brother in family. 5 how? Yeah. वो भाई है तो ये भाई नहीं लेकिन भाई अगर यू बी का भाई है तो बी भी तो यू का भाई हुआ। हाँ दीदी अगर यू बी का भाई है तो बी भी तो यू का भाई होगा। तो अगर वो कहा है तो उसका भाई Everybody leave a look on the board only. ठीक है, अगर शरद आज विवान के भाई है तो विवान आपका भाई है, तो अगर यू बी का भाई है तो बी यू का भाई है। 6 brothers. How 6 brothers? P and R are brothers. N and F are brothers. And then U and V are brothers. So we have 3 pair of brothers but 6 brothers. अब क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था? How many brothers? यानी 6 भाई। हमने ये नहीं पूछा था how many pair of brothers. अगर pair होता साधारण बना से, अगर pair होता तो हम बोलते 3 pair, क्योंकि 2 लोगों को मिला के एक pair बनता है ना। अभी हमसे सिर्फ इतना पूछा कितने भाई, तो हमने बोला 6 भाई, right? How many male members are there? Stop it. 6 male members. How? एक बार बताओ कितने 6 male members कैसे? Name all the members. L, then 2 R, N, F, U, V. आपने कोई मिस तो नहीं किया? Everybody.
1 plus 2 plus 3 plus 4 5 6 7 7 male members. Very good, Soumya. What is the total number of fathers? Next question. Azam. Azam, how many fathers? Very good. अब बताओ कौन से L P N नहीं D M L N के दो बच्चे P और R P के दो बच्चे N और M दो है N के सिबलिंग फादर कौन How many fathers? Two fathers. Two fathers. अब ये देखो L and M are a couple उसमें L जो है वो ब्रांच है L और M के दो बच्चे हैं यानी L एक फादर हो गया ठीक है पहला फादर L दूसरा फादर Q और P P मैन है P के दो बच्चे हैं N और M यानी दूसरा फादर हो गया P N का कोई N की सिबलिंग हो ना सिंगल लाइन सिबलिंग की बात यानी टू फादर्स Next question. Other. How is that related to T? कार्तिक बताएगा Everybody, please look your Priyansh and Priyansh. I don't know what you're talking about. Yes. S related बेटा मैं सेट for T का Nobody will talk here in the class. If somebody is solving something on the board, we respect the person here. We will not talk amongst ourselves. We will wait for him to solve the question. इनको कुछ लेना देना ही नहीं है सिर्फ F और T सिर्फ आप इन दोनों पे फोकस करो T M का क्या है N F का क्या है भाई तो T F का क्या होगा पहली बार तो T बहन ठीक है अब एक सेकंड ठीक है समझ आया ओके एवरीबॉडी T is a woman T and N are siblings cousins क्योंकि आपने देखा कि T के और N के मम्मी पापा सेम नहीं है अगर सेम होते तो हम लोग T को यहाँ लिखते हमने अगर T को यहाँ नहीं लिखा इसका मतलब इनके मम्मी पापा अलग है यानी ये cousins है ये जो अब ये वाली जो प्रॉब्लम थी ना जो सबको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ये सिंगल डैश हमें सिखाता है दे आर cousins ठीक है कजन तो T जो है वो N की कजन सिस्टर है N F का भाई है तो T और F भी कजन हुए COUSIN कजिन कजिन लास्ट आंसर आ जाओ अभी और भी क्वेश्चन है वी हैव मोर क्वेश्चन हाउ इज यू रिलेटेड टू N related to its cousin अच्छा T और U cousin by 3 5 है C पे डबल एरो का मतलब क्या होता है डायरेक्ट कपल तो T is married to U right तो फिर T and N तो T और N अगर भाई बहन है तो अनलॉ हुआ कि क्यों हुआ जीना हुआ ना ब्रदर इन लॉ मैंने बोला एवरीबॉडी लुक हियर T N की कजिन सिस्टर है और जो U है वो T का हस्बैंड है क्योंकि ये डबल एरो है ना यानी दे आर मैरिड
तो UN का क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। जीजे को क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। मेरा भी सही है। ठीक है, क्या हमने ये 7 क्वेश्चंस कर लिए? यस। नाउ दीदी विल गिव यू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जब आपको अकेले करने, अपने आप करने, किसी के साथ डिस्कस नहीं करने, कोई पूछेगा नहीं। एंड दोस आर डिफरेंट क्वेश्चंस, तो वो फैमिली ट्री वाले नहीं है, वो फर्स्ट की तरह। दोस आर डिफरेंट क्वेश्चंस आर ना। Okay, fine. So now these are different set of questions. These are the questions like we did the first question. जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसी की तरह के ये सारे 4 क्वेश्चंस हैं. These are the questions that each of you will do individually. Nobody will discuss it with their partners. Nobody will ask anything, any meaning after this. I will just explain once. एक बार मैं explain करूँगी क्योंकि आप लोग ये पहली बार कर रहे हैं. ठीक है? एक बार मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी. And then you will all solve this question. You will only get 4 minutes for 4 questions. 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा. And we will complete this after that. And then rest we will do as homework. I will give you some homework also. But now, 4 questions. I will explain the first question first. Pointing to a girl, Mr. Arun said, "She is the daughter of my brother." So a girl was walking and Mr. Arun pointed at her and said, "She is the daughter of my brother." वो मेरे भाई की बेटी है. How is the girl related to Mr. Arun? Very quickly write it in your notebook. Nobody will say anything. Write it in your notebook. उसकी तरफ इशारा करना. मैं आपको 2 वर्ड्स बता देती हूँ. niece और nephew. भाई या बहन की बेटी को niece कहते हैं और बेटे को nephew कहते हैं. भांजे को nephew कहते हैं, भांजी को niece कहते हैं. जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है. Everybody has written the first answer, yes or no? Yes. Okay. Second, pointing to man. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़की की तरफ मिस्टर अरुण ने इशारा करके कहा, ये लड़की मेरे भाई की बेटी है. तो वो क्या लगी? भाई की बेटी को कहते हैं नीस. भांजी लगी ना उसकी, नीस कहते हैं उसको. ठीक है, नीस की स्पेलिंग बेटा आप लोग क्योंकि लिख चुके हो सब आंसर. Second, pointing to a man, a woman said, "His mother is the only daughter of my mother." एक जो है आंसर, इसका मतलब क्या है? एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, जो इस आदमी की मम्मी है वो मेरी मम्मी की एक लौती बेटी है. वो इनकी क्या लगी? अब सोचो, फैमिली ट्री ड्रॉ करो, सोचो और अपने आंसर को. Nobody will say. I don't want to hear the answers. I want you to write it in the notebook. Draw the family tree. Draw the family tree. एक आदमी की तरफ इशारा करके एक औरत ने कहा, जो इस आदमी की मम्मी है वो मेरी मम्मी की एक लौती बेटी है. Draw the family tree, you will get to know. Draw the family tree. Nobody will say anything. When we are doing our work individually, we will not say anything. And now, for the rest of the day, the entire class will ignore Harry and Sharat. They will not play any games. They will not do anything. They already got the verdict. You already got the verdict. मैं खड़ी हूँ, मुझसे पूछा, उससे कितना. And anybody who will talk to both of them now will also be included. हमारी पहली punishment यही थी ना, we will ignore the person. So we will ignore both of them. They will not play any game. Right, Karthik, go back to your seat. First complete the 4 questions, then we will. Then go wherever you want. Nobody will say that. सबने answer लिखा है?
ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में तो आपको दोबारा नहीं बताना। Draw the family tree, you will understand. Do it on your own. I will just give you 1 minute. Written. Third question. Pointing to a man, a woman said, his mother is the daughter of my mother's only daughter. अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया। वो क्या बोल रहा है? एक आदमी की तरफ एक औरत इशारा करके बोल रही है, जो इस आदमी की मम्मी है वो मेरी मम्मी की एक लौती बेटी की बेटी है। Draw the family tree. है ऐसे कुछ नहीं होता। Draw the family tree, you will get the answer. एक आदमी की तरफ एक औरत इशारा करके कह रही है, जो इस आदमी की मम्मी है वो मेरी मम्मी की एक लौती बेटी की बेटी है। Now what is the reason? अर्थात ठीक है, this was very confusing. जो लास्ट वाला था, what we did in the last class was relatively easier. Everybody here on the board. जो लास्ट में हमने किया था sequence pattern, that seemed very easy to all of you. This is difficult than that. Why? Because you have to घुमा फिरा के take these questions. Now we did the 3-4 questions here. You did it by yourself. You made the family tree. हमने फैमिली ट्री बना के समझने की कोशिश करी। फर्स्ट वाला इजी था, सेकंड वाला इजी था, थर्ड फोर्थ लास्ट वाला इजी था। ये कॉम्प्लेक्स था। ये कॉम्प्लेक्स क्यों था? क्योंकि इसमें रिलेशंस बढ़ते गए। दैट इज द नीड टू प्रैक्टिस योर फैमिली ट्री, राइट? ये चारों क्वेश्चंस हम सबने कर लिए? हमजा कोई बात। What we will do is that I will give you 3 questions as homework. You will try and do it. We will discuss it, and they will be like this one, and you have to do it. I will send it on. ठीक है? अब now what we will do? Adil. Wait. Now what we will do? One second. Now closing on. Everybody write a few relations. आप लोगों को confusion होती है. Without saying anything, write few relations. Relations आप लोग notebook में लिखेंगे. जो भांजी या भतीजी होती है, वो कौन होती है? Everybody write it down. Daughters of brother or sister. नहीं, आप लोग को बता रही हूँ किसे क्या कहते हैं। बेटा ये लिखोगे नहीं तो सब भूल जाओगे। राइट इट इन योर नोटबुक। ये रिलेशंस लिखो आप लोग, जो हम लोग पूछ रहे थे ना कि चाचा की बेटी या मामा की बेटी या मासी की बेटी, इनको नीस कहते हैं। नेक्स्ट इज भांजा या भतीजा, सन, अयान। इसके बाद बेटा यू विल गो आउट ऑफ द क्लास। सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर is known as nephew. Now who is the brother-in-law? बेटा ये कॉपी में लिखना है। Brother-in-law, niece, daughter of your brother or sister. उसको भांजी या भतीजी कहते हैं, इंग्लिश में नीस कहते हैं। बेटा चाचा मामा सबकी बेटी को नीस कहते हैं, ठीक है? अरे वीडियो चल रही है। दीदी से आगे बढ़ेंगे तभी तो। Husband of your wife or sister. आपकी बहन का हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, ठीक है? आपकी बहन
और ब्रदर ऑफ योर वाइफ या फिर ब्रदर आपकी बहन के हस्बैंड को या आपकी वाइफ के भाई को ब्रदर इन लॉ कहते हैं। सिस्टर इन लॉ वाइफ ऑफ योर ब्रदर और एक बार तो समझ लो, जो आपके भाई और या बहन की बेटी होगी वो आपकी नीस होगी, जो आपकी बहन या भाई का बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, जो आपके हस्बैंड की बहन हो बहन का हस्बैंड होगा वो ब्रदर इन लॉ होगा या वाइफ के भाई को ब्रदर इन लॉ कहते हैं। सिमिलरली आपके भाई की वाइफ को सिस्टर इन लॉ कहते हैं या फिर आपके हस्बैंड की बहन को सिस्टर इन लॉ कहते हैं। राइट these four relations so that you can solve the question. जो आपको होमवर्क में दीदी ग्रुप पे भेजेंगे होमवर्क, we will solve these questions. I will send you a worksheet. You will do that worksheet. You will come to the class. We will discuss what we have learned in the last class. We will practice. And next LR class, I am going to take a test of what we have learned in the previous class. Pattern, sequence, alphabet. और ये इन चारों का नेक्स्ट क्लास में LR का हम रिवीजन करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारे पेपर में आएगा। अर्नब